चलो अगली नेक्स्ट डाउन देन दिस ओके सर सेकंड थर्ड फोर्थ एक साथ खड़े होकर अर्धचंद्रासन श्वास भरते हुए ये पहली लाइन करेगी पादहस्तासन। चलो चलो सेकंड फोर्थ लाइन पहली लाइन अर्धचंद्रासन श्वास भरते हुए चलो सेकंड लाइन श्वास भरते हुए अर्धचंद्रासन। थर्ड फोर्थ पादहस्तासन। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से हरियाणा बोर्ड ने शिक्षा का जो रिजल्ट आउट किया है उसी कड़ी में जो है आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में कुडाना गांव में। कुडाना गांव कहाँ है? कुडाना IMT के नाम से आपने नाम सुना होगा और वहीं पे कुडाना का जो स्कूल है उसमें हम पहुंचे हैं। और जो लड़का है अमित पुत्र धर्म सिंह, उसने जो है जिले भर में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और जो किस प्रकार से ये पोजीशन हासिल की है, क्या उनका पढ़ने का तरीका था, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, उनके गुरुजन है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और स्कूल की व्यवस्था के बारे में भी आपको पूरी कवरेज के माध्यम से दिखाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो आए और दिखाई। हम केमिस्ट्री लैब में चलते हैं और उस लैब में चलते हैं जिसमें अमित ने जो है 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। उनके गुरुजन से बातचीत करेंगे और जो भी इस लैब की विशेष बातें हैं वो सभी दिखाएंगे। और सर जो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, हाँ सर बताइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड का प्रयोग हम 100% यहाँ सुनिश्चित करते हैं और उनके लिए डबल बैटरी का इन्वर्टर हमने हमारे प्राचार्य की डिमांड की। कई बार बीच में लाइट चली जाती है जी, उसकी समस्या का उन्होंने तुरंत समाधान करवाया और उसके लिए डबल बैटरी के साथ में नोटिस आप पीछे देखिए, डबल बैटरी के साथ जितने भी डिजिटल बोर्ड है जी सभी के साथ में यहाँ से पावर बैकअप के लिए तो कभी भी हम पढ़ाएं बोर्ड की समस्या नहीं आती। और आप सामने देखिए हमारे भूपेंद्र जी, अभी जो है जिस विद्यार्थी ने अमित ने जिस तरह से 100 में से 100 नंबर लिए हैं, उनके गुरुजन हैं भूपेंद्र जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि अमित जैसी प्रतिभाएं इन्होंने किस तरह से तैयार की। और बात करें जिस तरह की 11,000 रुपए के इनाम की, वो इनामी राशि क्या उन्होंने पहले ही डिसाइड की थी? क्या इन चेहरों में से कोई निकल पाएगा? क्या उनके मन में कोई विचार था कि 11,000 कोई लेने वाला होगा ही नहीं? कहीं ना कहीं किसी के उनके मन में कोई मलाल तो नहीं है कि 11,000 रुपये मेरी जेब से जा रहे थे तो दिक्कत हो गई। तो इस तरह की जो जितने भी बातें हैं हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, पीसीजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आपका सर एक होनहार बच्चा अमित, जिस तरह से जिले में 2 थर्ड पोजीशन उन्होंने हासिल की है और सुनने में आ रहा है कि आपने मोटिवेशनल कहें या इनामी राशि कहें या कुछ भी कहें कि 11,000 रुपये आपने सुनिश्चित कर रखे थे कि जो भी विद्यार्थी मेरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेगा उनको मैं 11,000 रुपये सम्मानित करूँगा। तो आज जो अमित ने वो कारनामा कर भी दिया है, तो क्या कहेंगे अमित के बारे में? क्या कहेंगे आप? जो सम्मानित जो राशि है किस तरह से उनको सम्मानित करोगे, बताइए। मैं बहुत खुश हूँ जी। पहले से डिसाइड ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चे को 11,000 रुपये देंगे, वो तो एक कोइंसिडेंट था जी। उसको मोटिवेशन के रूप में समझ लें या वैसे प्रोत्साहन के रूप में हमने जस्ट फेयरवेल पार्टी थी उसमें अनाउंस किया था कोई भी बच्चा लाएगा जी केमिस्ट्री में से 100 में से 100 नंबर, तो हम सभी बच्चों को 11,000 रुपये एज ए प्रोत्साहन राशि हम देंगे। इस चीज़ का कोई मलाल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एक ही बच्चे क्यों नहीं, इस चीज़ का मलाल है जी, बहुत सारे बच्चों क्यों नहीं। हम चाहते थे कि और बच्चों के आए, हर बच्चे को हम 11,000 रुपये कैश प्राइज देते, अब अमित को देंगे, हम बहुत खुश हैं। तो अमित के भविष्य के लिए सर आप क्या कहेंगे? अमित का भविष्य तो सर वैसे उज्जवल है। मैं चाहता हूं कि वो और बहुत आगे बढ़े, वो उसकी जो भी इच्छा है जो
जैसे वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो यूपीएससी की तैयारी करे, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, जो भी चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे वैसे स्टडी के रूप में हो, पूरी सहायता करेंगे। सर जैसे पेरेंट्स आज जैसे रिजल्ट आया है तो मानसिक रूप से किन्हीं कोई बच्चा 2 नंबर से रह गया जैसे अपनी मेरिट में, या कोई 3 नंबर से या 5 नंबर से, उन बच्चों को आप किस तरह का मैसेज देना चाहोगे कि वो आगे जो है अपनी स्टेमिना के साथ तैयारी करें? नहीं, मार्क्स तो ऐसा है सर, 2-4 नंबर कम भी रह जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, इस तरह से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बच्चे को लगातार अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार कम आए, अगली बार बहुत ज़्यादा और आ जाएंगे। तो बच्चे को तो रेगुलर स्टडी करता रहे, अपनी मेहनत करता रहे, मार्क्स जरूर कभी न कभी तो अच्छे आएंगे। सर आपने क्या पहले चिन्हित कर दिया था कि अमित ही इस टारगेट को अचीव कर सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ये है कि वो सिंसियर था, ज़्यादा पढ़ता था, प्रॉब्लम भी ज़्यादा लेके आता था। मेरी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आया कि मैं ज़्यादा सोल्व करूँ। उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था केमिस्ट्री में, अब वो उसने अपना फेवरेट सब्जेक्ट मान लिया। सर हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि पूत के जो पैर हैं वो पालने में दिख जाते हैं, तो अमित के जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं, ऐसा हाँ, ऐसा महसूस हो गया था कि वो कर सकता है, कर सकता है। हमारे पास ऐसे बच्चे अब भी हैं जो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगली बार जो बोर्ड की क्लास में जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा लेके आएंगे मार्क्स, 100 में से 100 भी। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चे हैं जो 12th क्लास अब की बार हमारे पास है उसमें जो ऐसा कर सकते हैं। जी धन्यवाद। और हम 11,000 रुपये अब की बार तो केमिस्ट्री में थे, फिजिक्स में भी हमने अनाउंस कर दिया अब की बार तो जी। फिजिक्स में भी अगर कोई बच्चा लेके आता है 100 में से तो उसको भी 11,000 रुपये महेश सर ने अनाउंस कर दिया। जी थैंक यू, आपने बात की। धन्यवाद। अभी हम उन गुरुजन के पास चलते हैं जो अंग्रेजी विषय में जो 99% जिन्होंने अमित ने जो हासिल किए हैं, जो वो गुरुजी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लेते हैं परिचय के साथ। सर नमस्कार। एक बार अपना परिचय बताइएगा। सर मैं सुनील कुमार पीजी जी। सर जिस तरह से अमित है, आपकी क्लास में अमित था 99% अंग्रेजी विषय में, क्योंकि हिंदी का जो है बोलबाला हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है, तो अंग्रेजी विषय में जैसे 99% नंबर लेके आना इतनी बड़ी अचीवमेंट, किस तरह क्या लगता था आपको कि अमित ये कर पाएगा? नहीं, अमित ही नहीं, और भी लगभग 15 बच्चे थे जिनको जब मैं फर्स्ट ज्वाइन किया था यहाँ सितंबर में जी। तो 1 महीने के अंदर ही मैंने मतलब एक एनालाइज कर लिया था बच्चों का कि भाई कौन कौन बच्चा किस पोजीशन पर है। तो उसमें कम से कम 15 ऐसे बच्चे थे जो अमित के जैसे मतलब कंपटीशन में थे जी। तो हर एक को मैंने कह भी दिया था कि भाई आप जो हैं वो मैक्सिमम हार्डवर्क करें और आप लोग 95+ कम से कम आपके रहेंगे जी। तो अमित और ये सारे में काफ़ी कंपटीशन था, वो बच्चे थोड़े पीछे रह गए। जी। किसी के 95 है, किसी के 94 है, ये बच्चा इनमें से बाजी मार गया 99। सर 1 नंबर से गए 11,000 रुपये, चूक तो नहीं हो गई उसकी? नहीं, वो तो पता नहीं है उसकी किस्मत कैसी नहीं रहा, कुछ मार्किंग में भी हो जाता है जी। थोड़ी बहुत मार्किंग वाला भी कोशिश करते हैं भाई 1 नंबर तो चल काट लेते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे ने मतलब काफ़ी मेहनत की और काफ़ी और भी बच्चे थे जी। मतलब हम तो डिस्कस भी करते थे, मतलब स्कूल से जाने के बाद फ़ोन के ऊपर भी बातें होती रहती थी और मैं इनको कहता था कि जो भी मेरे पास मटेरियल था, हमारे पास टीचर्स के पास जो कुछ भी होता है वो हमने सब इनको प्रोवाइड कर रखा था, घर पे भी ये लेके जाते थे। और फिर भी कोई इनको डाउट रहता था तो वो फ़ोन के ऊपर पूछते थे, व्हाट्सअप ग्रुप हमने बना रखा था, उसके ऊपर ये डाउट डालते थे, वो हम क्लियर करते थे, क्लास में भी फिर क्लियर करते थे। तो बच्चों ने काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन ये अकेला 99 पे गया। मेरी तो वो काफ़ी आस थी, कम से कम 15 बच्चे मैंने आते ही इनको चिन्हित कर लिया था कि ये बच्चे जो हैं वो 95+ रहेंगे, लेकिन कुछ रह गए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में जिस तरह से हरियाणा बोर्ड ने परिणाम जो घोषित किए हैं हरियाणा बोर्ड के, उसी कड़ी में जो महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना में हम पहुंचे हैं और खुडाना गांव प्रस्तावित आईएमटी जहां पे है सरकार के द्वारा की गई है वही खुडाना गांव। और खुडाना गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से हमने अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो महेंद्रगढ़ जिले में 30वां स्थान हासिल करके अपनी जो है मुकाम हासिल किया है जिन्होंने, और ये जो 484 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं 500 नंबर में से, उनके माता पिता और जो अमित जी हैं उनसे हम बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि ये किस तरह के एकाग्रता के साथ इन्होंने पढ़ाई की और किस तरह के माहौल में ये उत्पन्न हुए
और घर में किस प्रकार का माहौल है, और ये जो सारी चीजें आज ये जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने, महेंद्रगढ़ जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। 500 नंबर में से 484 अंक लेना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, और इस उपलब्धि को वो आगे किस तरह से बढ़ा पाएंगे, सारी चीजें विस्तार से बातचीत करेंगे। कौन सी बुक्स इन्होंने यूज की, कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की, माता पिता का कितना सहयोग रहा, इनके जो गुरुजन है उन्होंने किस तरह से इनको पढ़ाया, और इनके जो साथी है, सहपाठी है, उन्होंने किस प्रकार से इनकी मदद की, सारी जो चीजें हैं विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं। अमित जी, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। थैंक यू सर। तो क्या कहेंगे अपनी इस उपलब्धि के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कहूँगा आप भी मेहनत करिए और अपनी मंजिल को पाएं। उसके लिए केवल सोचे मत, क्योंकि सोचते तो बहुत हैं, बट वो पाता है उसे ही इतिहास में नाम लिखने का मौका मिलता है। तो ये जैसे बात करें आपकी पढ़ाई की, तो जैसे आपने 10वीं की जो पढ़ाई है वो कौन से स्कूल से की थी? मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक हमारे गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुड़ाना से की है। जी, आपने लगातार कंटिन्यूटी यहाँ से 12 क्लास यहीं पे पढ़े हो आप। तो 10वीं की पढ़ाई आपने करने के बाद जो +2 में आपने जो परीक्षा पास की है, तो थोड़ा ये जो हमारे युवा जो बच्चे हैं, दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए, कौन सी साइड से आपने +2 की? मैंने मेरी 12th क्लास नॉन मेडिकल साइंस से की है जी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और ऑप्शनल आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था। जी। तो ये जो हमारे जो दर्शक हैं, युवा जो साथी हैं, वो जानना चाहते हैं जो आपके जो नंबर हैं वो आप सब्जेक्ट वाइज एक बार नंबर बताइए अपने। केमिस्ट्री में तो 100 आउट ऑफ 100 है, फिजिक्स के अंदर 93, इंग्लिश के अंदर 99, आईटी के अंदर 97 और मैथ के अंदर 95। जी। तो ये 100 में 100, ये मतलब 100 में से 100 नंबर लिए आपने, क्या ये आपको भरोसा था कि मैं 100 नंबर में से 100 नंबर ले लूंगा? नहीं सर, वैसे तो मैंने केमिस्ट्री बहुत वीक लगता था, मैं बहुत वीक था, बट मैंने ओनली सभी सब्जेक्ट से ज्यादा केमिस्ट्री पर फोकस किया, PYQs को सॉल्व किया 2016 से लेकर अब तक के, और बहुत सारी बुक से भी हेल्प की, जैसे अप्रदीप की बुक होती है उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प ली, और टीचर्स ने बहुत सहयोग किया, कोई डाउट था उन्होंने ऑनलाइन सॉल्व किया। जी। ये सर जैसे आपके गुरुजन से हमारी बात हुई है, जैसे भूपेंद्र जी हैं जो केमिस्ट्री के आपके जो गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि जैसे हमने एक 11,000 रुपये का जो है इनाम रख रखा था कि जो भी बच्चा मेरे सब्जेक्ट में 100 का 100 नंबर लेगा उनको 11,000 रुपये से मैं सम्मानित करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने वो टारगेट तो नहीं कर लिया कि मुझे 11,000 रुपये लेने हैं? नहीं सर, क्योंकि केमिस्ट्री को मैं पहले ही तैयारी कर रहा था, बट वो 11,000 रुपए अनाउंस किए थे फेवरेट पार्टी के अंदर के, जब तक एग्जाम नजदीक थे। जी जी। तो आपने लक्ष्य बना लिया था मतलब कि मुझे तो करना ही है ये? नहीं, शुरुआत ही करा था। अच्छा। पढ़ाई में सबसे। तो उसने अब जो युवा बच्चे हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो भी जानना चाहते हैं कि जो अमित ने है वो कितने घंटे पढ़ाई की ताकि इतने नंबर हम भी ले सके। तो क्या कितने घंटे पढ़ाई? वैसे ज्यादा तो पढ़ाई नहीं की, बट स्कूल के आने के बाद 3-4 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ा। मान ले मेरा मन नहीं करा पढ़ाई करने का, मैं फोन से पढ़ लेता था, क्योंकि फोन चलाने का मन तो करता है इस युवा पीढ़ी को। जी, तो वहां से पढ़ लेता था। तो युवा पीढ़ी जैसे फोन को कैसे यूज ठीक तरीके से करें, क्योंकि युवा पीढ़ी फोन में मिसगाइड भी करती है जैसे, तो ये इसके बारे में आप क्या कहोगे? कि वही एप्लीकेशन यूज करें जो आपके हेल्पफुल हो। जैसे कि लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे पेज को फॉलो कर सकते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन दे, या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताएं, तो ऐसे ही अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं। जी। मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। जी। तो बुक्स कौन सी पढ़ी आपने? मेन तो फोकस एनसीईआरटी पर था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रदीप की बुक आती है ना, उस पर थोड़े हेल्प ली थी उससे, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जी। तो क्या आपको लगता था कि मैं 500 नंबर है मेरे, मैं 484 नंबर ले पाऊंगा, ऐसा कभी ये आपको भरोसा था या ये कोई तुक्का लग गया? नहीं सर, केमिस्ट्री में जो था, क्योंकि केमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल था ना, वो गलत हो गया था लास्ट में, उसमें आंसर 0.29 समथिंग था, फिर मैंने काट के 2.2 समथिंग वगैरह लिख दिया, आंसर सेम था, सब कुछ नीचे था, उसकी वजह से मुझे लगा नहीं आएंगे, पर आ गए। तो बात करें जैसे कई बार क्या होता है कि मन में ये फील होता है कि हम भी प्राइवेट स्कूल में जाएं, बड़े स्कूलों में जाएं, हम सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े, तो इस तरह की कोई मन में बात आई आपके? नहीं, पापा जी ने बहुत घनी बार कहा कि प्राइवेट स्कूल में लिखवा ले, किसी भी स्कूल में कहीं उसमें लिखवा देंगे, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड तो पता ही है। अच्छा। अब के लेवल में कितना कैसा है,
तो आपने सरकारी स्कूल को ही पसंद किया। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हाँ। पर कहीं ना कहीं जैसे अपने समाज में एक ये होता है कि मेरा बच्चा या मतलब आपके पेरेंट्स कहेंगे भी हम तो बड़े स्कूल में भेजेंगे, तो इस तरह की कोई मन में बात आई कि भाई अभिभावकों के मन में कोई किसी ने दबाव दिया हो, जैसे भाई आप सरकारी स्कूल में क्यों भेज रहे हो, बड़े बड़े स्कूलों में भेजो, आप प्राइवेट स्कूलों में? नहीं सर, कुछ लोग तो कहते थे भाई सरकारी स्कूल में जाता है ऐसे मजाक में, और कुछ जो आर्मी वगैरह में, कुछ अंकल वगैरह में, तो वो कहते हैं अच्छी बात है कि सरकारी स्कूल में हाई मतलब अच्छे टीचर्स होते हैं। वो तो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं। वो ट्रेडिशन है कि सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बट अब जिस प्रकार मॉडर्न वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, वहाँ सरकारी स्कूलों का लेवल अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये जैसे आगे का भविष्य में आप क्या करना चाहते हो? मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी में आप जाना चाहते हो। अच्छा, तो उसके लिए जैसे अभी आपने जैसे पेपर एग्जाम कर लिया आपने, तो अभी आगे का प्लानिंग के बारे में युवा जो बच्चे हैं उनको भी आप क्या कहना चाहोगे? इसी तरह के अमित निकल के आए और भी इसी तरह से पढ़े, तो उनको क्या कहना चाहोगे? वही पहले तो अपना टारगेट डिसाइड करो, उसको फॉलो करो, उसके लिए गाइडेंस प्राप्त करो कहीं से भी, क्योंकि आज इंटरनेट है, इंटरनेट का हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कह रहा है कि मुझे गाइडेंस की कमी है, तो वो क्या झूठ बोल रहा है या वो बकवास कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट यूट्यूब पे कुछ भी मिल जाता है, ऐसे कोई स्टडी मटेरियल या कोई गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल है। तो इस जो सरे हैं आप इसको देना चाहोगे? सबसे पहले तो टीचर्स ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कभी भी रात को कभी भी कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। यदि कोई सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आता, हम फोन करके समझा देंगे। तो पेरेंट्स ने एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया ताकि मैं पढ़ सकूं, तो सहयोग तो करते हैं। जी। तो जो अमित जी के पिताजी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं अमित के बारे में, किस तरह का माहौल जो उन्होंने उत्पन्न किया, और अमित के जो पापा जी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार। क्या कहेंगे जो आपके बेटे ने उपलब्धि जो हासिल की है? अच्छी बढ़िया करिए जी, एकदम पढ़ाई अच्छे पढ़ते हैं, एकदम बढ़िया मास्टर जी, पढ़ाई बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, तो ये सर आप पता था जैसे अपने हरियाणा में कहावत है कि भाई जो है पूत के पैर है वो पालने में दिख जाते हैं जी, पढ़ाई बढ़िया। ये अमित का बचपन में कैसा था ये बताइए? लगातार बढ़िया था जी, पढ़ाई आई बार लगभग फर्स्ट आता है। फर्स्ट आता है। तो क्या करवाना चाहोगे अमित को? मेरी इच्छा होगी कर लेगा, इच्छा भी होगा। अच्छा, अमित की जो माता जी है उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या कहेंगे बेटे के बारे में? बेटे के बारे में खुशी है हमारे को, तो आज पढ़ाई में अच्छा नंबर लिए हैं जी, और पढ़ लिख के भी कामयाब हो सको बना। तो क्या लगता था आपको बेटा इतना नंबर लेके आएगा? आपको कैसा था ये? पढ़ाई में तो लग गया था भाई, पढ़ाया करता, कोई छोटा पढ़ाई में दिमाग खूब था इनका। अच्छा। जब महसूस तो हुआ होगा तो अच्छा नंबर ही आएंगे। अच्छा, तो बेटे को क्या बनाना चाहोगे? अब उनकी इच्छा हुई बनेगा। उनकी इच्छा, आपकी तो भी आपकी कोई इच्छा होगी? पढ़ाई में टीम करेंगे, जब कामयाब बनेगा, जब यही बनेगा तो बताओ, हम तो क्या बताएंगे। अच्छा, आपको अभी नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे क्या कर सकते क्या नहीं। अच्छा, चलो, ये थे अमित जी की माता पिता, और अमित जी से हमने बातचीत की। बाकी इस तरह के अमित जो है अपना जो स्टूडेंट है 484 अंक लेकर जिस तरह से इन्होंने महेंद्रगढ़ जिले में 3rd पोजीशन हासिल की है, तो इस तरह की खबर के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो खुडाना जो स्कूल है, खुडाना महेंद्रगढ़ जिले का ये राजपूत बहुमूल्य गांव है खुडाना, और वहां पे हम पहुंचे हैं। और जो जिले भर में जो अमित पुत्र धर्म सिंह ने जो पोजीशन हासिल की है, उसी स्कूल के जो मैनेजिंग प्रिंसिपल सर हैं हमारे बीच में बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो अमित के बारे में किस तरह की कार्यशैली थी उनकी, किस तरह की एटीट्यूड था बच्चे का पढ़ने का, कितने घंटे पढ़ाई की उन्होंने, किस तरह के माहौल में वो उत्पन्न हुए, और यहाँ जिस तरह से स्कूल का, अपने अभिभावक माँ बाप का और अपने जिले का, प्रदेश का जो नाम रोशन किया है, उसी सभी चीज़ें हम विस्तार से बातचीत करेंगे परिचय के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पीसी जी न्यूज़ में स्वागत है आपका। सर एक बार जो है दर्शक अपना परिचय दें। जी, मैं सुनील गोरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुडाना। तो सबसे पहले तो आप आए हमारे स्कूल में, आपका भी स्वागत है स्कूल की तरफ से। ये जो
आज चर्चा चल रही है जी। अमित के बारे में, ये हमारा बड़ा ही ऑनर स्टूडेंट है। जी। शुरू में हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, उन्होंने एक दिन मेरे पास बताए इस बच्चे के बारे में कि जी एक बच्चा हमारा बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत बढ़िया निकलेगा। तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो यहाँ पर जो हमारे सारे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई, केवल अमित की ही नहीं, बाकी सब बच्चों को भी बराबर लेके चल रहे हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि ये बच्चा और बढ़िया कर सकता है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करता है। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बच्चों का, स्कूल में पढ़ा दिया, फिर भी घर जाके वो जब उसको रिवाइज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है तो उस ग्रुप में वो अपनी प्रॉब्लम डाल देते हैं, शेयर करते हैं। टीचर्स हमारे बल्कि तीनों चारों टीचर्स जो साइंस वाले का सभी का ये है कि बच्चे आधी रात को 10 बजे आपने हमारे पास डाला, अगर हम जाग रहे हैं ना तो जरूर उसी टाइम रिप्लाई। आपका स्टाफ सर है वो एक मतलब फैमिली लाइफ मतलब कम्युनिटी मतलब संगठन के साथ काम संगठन के साथ हमारा टीम वर्क बहुत ज़बरदस्त टीम है, मतलब सिर्फ साइंस की नहीं, आर्ट्स की सारी टीम हमारी बहुत बढ़िया टीम है, सारे टीचर मिलकर काम करते हैं। सर जैसे हरियाणा में कहावत है कि पूत के जो पाव है वो पालने में दिख जाते हैं, तो ये जो अपना जो अमित था इसके जो पैर हैं वो आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल। जब इसने 12th में शुरू से ही इन्होंने जब स्टार्ट किया तो टीचर्स की मेरे पास क्योंकि फीडबैक भी हम लेते हैं कि सर आप बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे कैसे किस लेवल पे हैं, मैं तो पूछता हूँ। जब हम एक महीने में 2 बार मीटिंग करते हैं तो सभी टीचर से फीडबैक लेता हूँ, तो उस फीडबैक में 3-4 बच्चे थे उनका नाम निकल के आता था, जिसमें अमित का था कि जी ये बच्चा जरूर कुछ ना कुछ करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। फिर हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, उन्होंने तो एक पहले घोषणा भी कर दी थी कि भाई मेरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में जो बच्चा 100 में से 100 लाएगा उसको 11,000 रुपये कैश प्राइज देगा। उन्होंने अपनी जेब से घोषणा की है और अब आज भी वो कह रहे थे सर उस बच्चे को बुला के हमें देना है पैसा। तो कल परसों में जब भी हमारा फिजिकल हो उस बच्चे को बुलाएंगे, उसको पेरेंट्स को बुलाएंगे, उसको उसका वो दे देंगे। केमिस्ट्री में सर वो सुनने में आ रहा है कि 100 में से 100 अंक उन्होंने प्राप्त। जी, अमित ने केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और 99 इंग्लिश में, 99 इंग्लिश में। और एक थोड़ा सा हम दुर्भाग्य कहें क्या कहें, कोई थोड़ी सी कमी रह गई, जो इससे नेक्स्ट बच्चा है उसके 2 मार्क्स ज़्यादा है और वो थ्योरी में इसने 100% किया है लेकिन प्रैक्टिकल में उसको 2 नंबर कम रह गए, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो प्रैक्टिकल पे वो नहीं लग पाए, एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे उनको लगा कि नहीं होगा तो 2 नंबर उसको कम रह गए। फिर भी मैं तो अगर इंडिविजुअली बात करूँ तो मैं इस बच्चे को 3rd नहीं, मैं तो 1st ही मानूंगा। देखो एक तो बात ये होगी कि जो नॉन मेडिकल है साइंस ग्रुप में ये डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है। सेकेंडली इसके ऊपर दो बच्चे जो आए हैं ये दोनों प्राइवेट स्कूल जी। 3rd नंबर पे जो हमारा है ये गवर्नमेंट स्कूल का इकलौता बच्चा है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपर ही है, तो हम तो इसको टॉपर ही मानते हैं। बच्चा बड़ा होनहार है, मेहनती। अभी सर से बात हो रही थी, बोले सर वो पहले कहता था मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आगे मुझे यूपीएससी का क्रेज कुछ ज़्यादा ही है बच्चों में। क्योंकि बात करें जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में दिव्या टावर है, लास्ट टाइम जैसे 438 रंग लेकर उन्होंने रैंक हासिल किया। उसी पिछले बैच में जैसे ममता यादव बसई से टॉप 5 में सर आई थी, आपकी जानकारी भी बता दें। तो सर क्या लगता है कि ये जो अमित है ऐसा यूपीएससी में जो है वो अटेम्प्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। देखो बच्चा अगर रेगुलरली करेगा तो जरूर वो कर पाएगा। सर ये बात करें जैसे एक मानसिकता बनी हुई समाज में कि सरकारी स्कूल में ना भेजकर हम ऊंची बिल्डिंगों की तरफ ध्यान देते हैं, अच्छी फैसिलिटियों के कारण बोले बच्चा पढ़ पाएगा। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है, तो कहीं न कहीं आपने उन बिल्डिंग वालों को कोई संदेश तो नहीं दे दिया इस तरह का रिजल्ट आउट? देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक बिल्डिंगों की बात है, बिल्डिंगों में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई टीचर्स करवाते हैं और वो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है सारे क्वालिफाइड होते हैं। बात होती है कि उनकी विल पावर कैसी। तो मैं और स्कूलों की तो बात नहीं करूँगा, हालांकि और भी स्कूलों में हम रहे हैं, लेकिन इस समय एट प्रेजेंट बात करूँ तो हमारे टीचर्स की विल पावर बहुत ज़बरदस्त है। कोई क्लास हमारी खाली नहीं जाती। अब तो आप चलो कि हमें बधाई देने के लिए वैसे आए हो, आप कभी भी रेगुलर टाइम में आइए, आपको कोई क्लास खाली नहीं मिलेगी, सारे टीचर्स क्लासेस में।
सब टीचर हमारे हम डेली पहले भी मैं सर बार बार विजिट किए हमने, काफी अच्छा माहौल है, हमको देखा है। किसी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं है। रही बात कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की, जहाँ तक बात है कि हम तो ये मानते हैं कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा खुद से कंपटीशन है, हम दूसरे से किसी से कंपटीशन नहीं करते। और जब हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो आप ये देखिए जो भी कंपटीशन हो रहे, चाहे वो बुनियाद का ले लीजिए, चाहे सुपरिटेंडेंट का, चाहे जेई मेंस में भी हमारे स्कूल की एक बच्ची पायल है, कृष्ण सिंह की बेटी है, उसने जेई मेंस अब क्रैक किया है। एडवांस में भी हमें विश्वास है वो बच्ची हो जाएगी। तो हर जगह हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ पीछे रह गए? अभी देखिए रिजल्ट हमारे अच्छे हैं, हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, तो फिर तो ये तो अब लोगों की मानसिकता थोड़ी बदल गई, इसमें कहीं कहीं कोई कमी नहीं। तो ये जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उनके पेरेंट्स को, क्योंकि रिजल्ट और भी आए हैं और भी बच्चे आ गए, तो किस तरह से मानसिक रूप से अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करें, और जो जिस तरह से अमित ने जिस तरह से मुकाम हासिल किया है, उनके पेरेंट्स को आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? देखो सर, पेरेंट्स को तो मैं बार बार, हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, उसमें भी मैं यही कहता हूँ कि आप जो यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि आपका बच्चा बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तो वो देख लें भाई होमवर्क कर रहा है, पढ़े लिखे नहीं है तो वो देखें कि भाई मोबाइल तो नहीं चला रहा है। अब तो मोबाइल में भी चलो वो टैब दे दिया है, तो उसमें थोड़ा ये देखने का है पेरेंट्स का कि एक तो बच्चा ये होता है गया स्कूल से घर, थैला फेंक दिया, बस्ता फेंक के पता ही नहीं कहाँ। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स सभी से कि अपने बच्चे को, देखो बच्चा आपका है तो अपने बच्चे को ज़रूर ध्यान रखें कि घर में आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एटलीस्ट जो होमवर्क उसको दिया जा रहा है वो ज़रूर हो। उससे अगर रेगुलरली पूछेंगे ना कि भाई तूने काम तो करते देखा नहीं, काम मिला ही नहीं का तेरे को, तो उससे बच्चे को बहुत फर्क पड़ेगा कि जब रेगुलरली पेरेंट्स पूछेंगे तो बच्चा करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मैं तो ये कहता हूँ हमारे पास शिकायत लेकर आए कि जी आप काम क्यों नहीं देते, तब हमें पता लगेगा कि बच्चा कर नहीं रहा है। तो सर बात करें केमिस्ट्री की, जैसे टीचर है उनका क्या नाम है? भूपेंद्र जी नाम है, भूपेंद्र यादव है, तो उनसे बातचीत करें, हमसे अभी बात करवाएंगे आपकी। तो सर बहुत बढ़िया, सारे टीचर्स बढ़िया हैं, तो उन्होंने स्पेशल बच्चे को यहाँ पे जो बात जो निकल के आ रही है सामने कि जिस तरह से केमिस्ट्री में 100/100 100/100 जिस टीचर ने उनको मोटिवेशनल किया, एक गिफ्ट उन्होंने पूरी क्लास को मतलब रख दिया था पूरी क्लास के लिए, जो भी बच्चा मेरे सब्जेक्ट में टॉपर आएगा उनको मैं 11,000 रुपये से सम्मानित करूंगा। अभी हम उन टीचर से भी आपको बात करवाएंगे जो भूपेंद्र जी है जिनका नाम बताया सर ने, और उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे। इस तरह का मोटिवेशनल, क्योंकि नौकरी करना एक अलग बात है, पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की मोटिवेशनल गिफ्ट के रूप में अपनी पूरी क्लास को प्रिपेयर करना और उनको बोलना कि जो भी बच्चा टॉप आएगा वो 11,000 रुपये की इनाम पाएगा, तो उन टीचर से भी हम बातचीत करेंगे क्या कहीं न कहीं पढ़ लिख के कामयाब हो सको अपना। तो क्या लगता था आपको बेटा इतना नंबर ले गया आएगा, आपको कैसा था ये? पढ़ाई में तो लग गया था भाई, पढ़ाया करता, कोई छोटा पढ़ाई में दिमाग खूब था इनका। अच्छा। जब महसूस तो हुआ होगा तो अच्छा नंबर ही आएंगे। अच्छा, तो बेटे को क्या बनाना चाहोगे? अब उनकी इच्छा हुई बनेगा। उनकी इच्छा, आपकी तो भी आपकी कोई इच्छा होगी? पढ़ाई में किम करेंगे, जब कामयाब बने जब यही बनेगा तो बताओ, हम तो क्या बताएंगे। अच्छा, आपको अभी नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे क्या कर सकते क्या नहीं। अच्छा, चलो ये थे अमित जी की माता पिता, और अमित जी से हमने बातचीत की। बाकी इस तरह के अमित जो है अपना जो स्टूडेंट है 484 अंक लेकर जिस तरह से इन्होंने महेंद्रगढ़ जिले में 3rd पोजीशन हासिल की है, तो इस तरह की खबर के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।